आप सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। जो हमारे जो प्रवासी बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं और या हमारे प्रदेश में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िलों में जाना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज तक हमारे जो रजिस्ट्रेशन जो कुल हुए हैं, जो लोग व्यक्ति आना चाहते हैं, लगभग 2,30,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें से विभिन्न प्रदेशों से लगभग 1,11,713 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली से करीब 37,000 लोग, हरियाणा से करीब 18,685 लोग, उत्तर प्रदेश से 17,718 लोग, चंडीगढ़ से 8,703, गुजरात से 6,732, पंजाब से 6,345, राजस्थान से 6,217, महाराष्ट्र से 4,359, कर्नाटका से 2,524 और बाकी अन्य राज्यों से लगभग 3,416 लोग हमारे प्रदेश में लौट करके आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं प्रवासी, वो रजिस्ट्रेशन करीब 25,337 के आसपास है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और ज़िलों में थानों के माध्यम से अपनी सूचना दी है। तो उसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 12,197 लोग जा चुके हैं, बिहार के 2,871 लोग जा चुके हैं, जम्मू के 2,699 लोग जा चुके हैं, राजस्थान के 1,716 लोग जा चुके हैं, दिल्ली के 1,670, पश्चिम बंगाल के 1,326, हरियाणा के 597, पंजाब के 380 और अन्य राज्यों के लगभग 1,881 लोग विभिन्न प्रदेशों में जा चुके हैं। जो हमारे प्रदेश के अंदर ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने वालों की संख्या है, वो लगभग 87,881। अभी तक जो हमारी जो रेल यात्रा के माध्यम से जो स्थिति है, लगभग हमारी 10 ट्रेनें हमारी अब तक प्रदेश में आ चुकी हैं। अब आने वाले समय में बेंगलोर से लाल कुआं एक ट्रेन है जो कि 19 तारीख को चलेगी, एक बेंगलोर से हरिद्वार ट्रेन चलेगी जो कि 20 तारीख को चलेगी, चेन्नई से भी हम लोग एक ट्रेन की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा रायपुर छत्तीसगढ़ से अभी संभावित डेट 21 तारीख दी गई है। इसी तरह से पुणे से लाल कुआं और केरला से भी एक ट्रेन उत्तराखंड के लिए चलेगी, ये है। उसके अलावा मुंबई से भी हम लोग जल्दी ही ट्रेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में काफ़ी लोग हमारे हैं। इसके अलावा बसों के माध्यम से भी हमारे जो आसपास के प्रदेश हैं वहाँ से लाने की व्यवस्था चल रही है। ख़ासतौर पे हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं लोग और हिमाचल प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अभी पंजाब से जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अमृतसर से और जलंधर से भी हम लोग ट्रेन चलाएं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग जो प्रवासी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और जैसा मैंने बताया, चंडीगढ़ और पंजाब से ज़्यादातर हम लोग बसों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि लोग हमारे जनपदों में आ जाएं। आज जो है राजस्थान में वैसे हमारे काफ़ी ऑपरेशन हुए थे, तो राजस्थान से तो लगभग सारे लोग आ चुके हैं। लगभग 1,400 के आसपास लोग और थे जिनको राजस्थान से बसों के माध्यम से यहाँ पर लाया जा रहा है। आज से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। और यूपी से भी हम लोग बात कर रहे हैं और यूपी के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार बसों के माध्यम से लोगों को लाया जाए। धन्यवाद। सर, मुंबई में कितने लोग होंगे सर उत्तराखंड के? और मुंबई तो सर ऐसा है, जो भी लोग वहाँ से आए वो सारे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो तमाम दिक्कत तो जरूर होगी सर अगर वहाँ से लोगों को आए जाए। देखिए, महाराष्ट्र में हमारे करीब 21,985 के आसपास रजिस्ट्रेशन हैं, जिसमें से लगभग 15,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि मुंबई से आने हैं या मुंबई के आसपास के इलाकों से, जिसमें थाने आदि शामिल हैं, तो वहाँ से लोग इसमें आने हैं। जो हमारा प्रोटोकॉल है, आपको पता ही है कि प्रोटोकॉल वहाँ से एक मेडिकल परीक्षण के बाद ही उनको ट्रेन में बिठाया जाता है और वापस आने के बाद जब यहाँ आते हैं तो तब भी उनका मेडिकल परीक्षण किया जाता है और उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है और जो SOP है दूसरे प्रदेशों से लोगों को लाने की। सर, जो लोग अपने बाहर से जा रहे हैं या आ रहे हैं वो भी होम क्वारंटाइन में? जी, वो सबको भी होम क्वारंटाइन में ही जाना है। जो लोग हम अपने वाहनों के माध्यम से, जिसमें जिलों से परमिशन दी जा रही है, उनको भी होम क्वारंटाइन में जाना है। सर, जो सार्वजनिक वाहन चलाए जाने थे इसमें 50% चलाने की बात होगी, SOP बनाई जाएगी? वो SOP जो है हमारी लगभग बन गई है, उसको आज हम जारी करेंगे। सर, जो अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद जाना रहता है, तब भी यहाँ सभी लोगों
देखिए ऐसा इसके बारे में हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छे से बताएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल परीक्षण में जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं वो अगर कई बार वो शो नहीं करते हैं जो सिम्टम्स हैं, लेकिन उसके आने के बाद वो सिम्टम शो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपने प्रश्न पूछा है, ऐसी स्थिति में ये होता है। तो इसके बारे में ऑर्डर इवन की व्यवस्था कब से होगी? देखिए प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ऑड और इवन की व्यवस्था है, जिसके बारे में कल जियो जारी कर दिया गया है, तो वो आज से लागू हो गई है। नहीं सर, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन तो आया ही नहीं कि ऑड इवन कब कौन से वहाँ चलेंगे, किस कौन ये जिलाधिकारी करेंगे क्या? ऑड और इवन के लिए ये जो उसमें लिखा गया है आपके एसओपी में जो कल जारी हुआ था, उसमें ये कि जो ऑड दिवस हैं, यानी कि दिनांक के हिसाब से जो ऑड दिवस हैं उसमें ऑड गाड़ियाँ चलेंगी, और दिनांक के हिसाब से जो इवन दिवस है उसमें इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। सर आवश्यक सेवाएं इसमें मेंशन नहीं है, आवश्यक सेवाओं में क्या क्या आएंगी इसमें? अगर किसी के पास एक ही गाड़ी है और उसे कार्यालय आना है तो कैसा आएगा सर? देखिए आवश्यक सेवाएं तो सभी में छूट दी गई हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे पहले से डिफाइन किया हुआ है, आवश्यक सेवाओं में उसमें छूट दी गई है, और यदि किसी के पास एक ही वाहन है तो किसी और के साथ वो पूल करके आ सकता है, बशर्ते टू व्हीलर में आपका एक ही पिलियन राइडर अलाउड नहीं है, तो टू व्हीलर में तो एक ही व्यक्ति आएगा। तो सर अगर किसी का टू व्हीलर ही है उस ऑफिस आना तो कैसा आएगा? वो अपनी अन्य व्यवस्था करके या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से आएगा। सार्वजनिक परिवहन आपने खोल दिया है? सार्वजनिक परिवहन खोल दिया गया है 50% कैपेसिटी के साथ, और उसका एसओपी भी आज हम लोग जारी कर रहे हैं। सर इसमें किराए की दर बढ़ेगी? देखिए अभी किराए की दर बढ़ाने के बारे में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अच्छा सर, कितने राज्यों के साथ में आपका अभी तक क्या सहमति बनी है जहां आपकी परिवहन की बसें जाएंगी? देखिए अभी पहले चरण में हम लोग अभी चूंकि एसओपी अभी आया हुआ है, तो इसमें पहले चरण में हम लोग हरियाणा के साथ बात कर रहे हैं। उनका एक प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है, उसमें विचार विमर्श करने के बाद हम लोग उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जो खास तौर पे जो पास के प्रदेश हैं वहाँ से उनके साथ हम लोग एग्रीमेंट करेंगे। सर एक चीज़ और थी कि जैसे मतलब किसी ने ऑनलाइन बुक किया है, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें गाड़ी तरह से ट्रेन चल रही है मगर हमारा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि 30 अप्रैल को उनकी बुकिंग है, ऐसे में कैसे? देखिए ऐसा है कि कई शहरों में ऐसा है कि हमारी ट्रेन में करीब 1500 के आसपास लोग आ सकते हैं। किसी प्रदेश में या किसी ज़िले में यदि 1500 से ऊपर लोग हैं तो सभी को मैसेज नहीं आएंगे, क्योंकि कैपेसिटी हमारी 1500 की है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो दूसरी ट्रेन चलेगी उसके लिए उनके पास मैसेज जाएगा। मतलब मैसेज जाएंगे उनके पास? बिल्कुल मैसेज जाएंगे। अगर पहली ट्रेन में कैपेसिटी नहीं है तो फिर दूसरी ट्रेन के लिए उनके पास मैसेज जाएंगे। सर जो परिवहन विभाग की बसें चलेंगी रोड की, तो इनमें क्या परीक्षण होगी, तो क्या सिस्टम होगा? देखिए अभी जो बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, जो भी बसें चलेंगी उसमें परीक्षण होने के बाद ही बैठेंगे। जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही है लोकल जो हमारी ट्रेन चलेगी उसका एक एसओपी हम लोग बना रहे हैं, जल्दी आपसे शेयर करेंगे उसको।